हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं चंदेरी किला। जो चंदेरी किला काफ़ी जानते हैं, इस समय बहुत मशहूर चल रहा है क्योंकि इसी किले पे स्त्री 2 और स्त्री मूवी की शूटिंग हुई थी और यह गांव का नाम भी चंदेरी है। तो दोस्तों, आप ये जगह तो आप जानते ही होंगे कि यहीं से स्त्री जी का जो फर्स्ट लुक होता है, यहीं से वो महल की तरफ जाती हैं। तो अभी हम उसी जगह खड़े हैं और अब हम चलेंगे महल के अंदर। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे खूनी दरवाज़ा, जहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है। तो आइए अभी फ़िलहाल में चलते हैं अंदर और भी देखते हैं किले का सारा नज़ारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम चलते चलते थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहीं से वहाँ का मेन गेट स्टार्ट होता है और यहाँ से ही किले की शुरुआत होती है। तो आइए अब यहाँ का गेट देखते हुए, अंदर का नज़ारा लेते हुए हम ऊपर की तरफ चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यही वो दरवाज़ा है जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री हुआ करती थी उस समय राजाओं की, रानियों की। और ये दरवाज़ा उसी समय का है और काफ़ी मजबूती तरीके से इसको बनाया गया था, आप देख सकते हैं। और शूटिंग के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था, आप देख सकते हैं। और ये सारा सीन है, आप देख सकते हैं इनका। तो दोस्तों, हम नीचे के पॉइंट से अब हम ऊपर के पॉइंट पे चलते हैं और वहाँ से भी नज़ारा देखते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों, ये ऊपर के साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और उस पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे हुई थी गाने की शूटिंग। तो दोस्तों, आ गए हम चंदेरी के सबसे ऊपरी पॉइंट पे, जहाँ पे हुई थी गाने की शूटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे इसका निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, तोमर के राजा थे कीर्ति सिंह पाल। उन्होंने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था और इसके बाद बहुत सारे राजा आए गए। तो आइए फिर हम देखते हैं। ये देखिए मूवी का सीन है और वो घाटी जो दिख रही है वो भी आपको मूवी में कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही दिखी होगी। और वो जो है उसको कटी घाटी कहा जाता है, जहाँ पे वो लास्ट में जो श्रद्धा कपूर जी जो बस से जाती हैं, वो जो सीन है वो वहाँ से रिकॉर्ड किया गया था। हम उस जगह भी आपको लेके चलेंगे। तो आइए अब अंदर चलते हैं और पूरे किले का नज़ारा देखते हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा दूर आगे बढ़े तो हमें दिखा कि स्त्री आई 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 तो आई नहीं। वो गाना जो था वो यहीं पे शूटिंग किया गया था। आप गाना देखेंगे तो पीछे के साइड में आपको वो चीज़ दिख जाता है, महल का पोर्शन, और दूसरे साइड में आपको ये दिख जाता है और ये पेड़ दिख जाता है। और उस समय को बता दें कि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की गई थी, जिसके कारण वो कुछ अलग टाइप का दिख रहा था। लेकिन वो गाना जो एक्चुअल में है वो शूटिंग उसकी यही हुई थी। तो आइए अब अंदर चलेंगे और किले का भी नज़ारा देखेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, इसको कहा जाता था दीवाने खास, और राजा इसमें अपना मीटिंग वगैरह और जो भी सभा लगाते थे। तो आइए देखते हैं। इसमें कई प्रकार की डिजाइनें वगैरह भी लिखी हुई हैं और कुछ उर्दू की आयतें वगैरह भी लिखी हुई हैं।
जब मुगल का शासन आया था तो इसमें ये कुछ आयतें वगैरह भी ऐड करवाई गई थी, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सारी डिजाइनें वगैरह बनाई हुई। तो दोस्तों ये थी वो उनकी जगह। और शूटिंग का बता दें तो इसमें भी शूटिंग हुई थी गाने की। तू तो आई नहीं, रात मैंने खेतों में बिताई नहीं। तो आइए फिर आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं और आगे चीज़ जानते हैं, समझते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ से आप देखते थे जब शूटिंग के दौरान इस किले पे रामलीला चलती थी रिफ्लेक्टर के द्वारा। तो ये वही चंदेरी गांव है और वो आप देख सकते हैं वो राजा रानी महल है। वहाँ पर भी अगर हमें समय मिला तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इस पर रिफ्लेक्टेड पढ़ के इस पर रामायण वगैरह चलता था और ये है चंदेरी गाँव, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलेंगे और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम किले में एंट्री कर ही रहे थे, तभी हमें यह रोशनदान टाइप का कुछ दिख गया। तो आइए इसमें नजर डालते हैं। मूवी के सीन में इसका भी इस्तेमाल किसी न किसी चीज़ के लिए किया गया है। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता होगा। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे किले के अंदर। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों ये है चंदेरी का महल और इसके बारे में यहाँ पे जो जो घूमने वाली जगहें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये भी चीज़ आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। तो चलिए फिर अब अंदर की ओर चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों ये वही चीज़ें हैं, इसमें बताई गई है कि पहले ये किला कैसा हुआ करता था, लेकिन इसका जब सरकार ने डेवलपमेंट करा दिया तो फिर ये किला कैसा दिखता है, कौन से सन में 2010 में कैसा दिखता था, 2005 में कैसा दिखता था, 2007 में कैसा दिखता था, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, ये किला पहले उतना ज़्यादा फेमस नहीं था। जब से यह स्त्री और स्त्री टू मूवी आई इसके बाद जाके ये किला इतना फेमस हुआ है। और आइए फिर अब हम अंदर की ओर चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आप एक बार किला देख लीजिए, उसके बाद फिर हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं।
तो दोस्तों ये कमरा हुआ करता था और यहाँ पे राजा रानियाँ वगैरह रहते थे और यहाँ पे मसाले वगैरह जलाई जाती थी और इसका इस्तेमाल जो था वो हवा अंदर आने के लिए किया जाता था। तो चलिए अब हम और भी चीज़ें चलेंगे और देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब राजा रानी अपना विश्राम किया करते थे तो उनके जो सैनिक हुआ करते थे, उनके जो सोल्जर हुआ करते थे, वो यहाँ पे हथियार लेके खड़े रहते थे ताकि कोई आक्रमण करे तो उसको मार करके इसको ढेर कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बंदूक इस प्रकार से लेके खड़ा रहा करते थे। तो चलिए और भी चीज़ें हैं वो हम आगे आपको दिखाएंगे और चलेंगे। तो दोस्तों आप मूवी में देखे होंगे जब एक गाना और होता है जिसपे हीरो पे फूल बरसता है, वो गाना भी हम आपको बताएंगे। हीरो वहाँ बैठा रहता है सामने और हीरोइन जो होती है उससे जब मिलने का पहली बार जब दोनों मिलते हैं तो वो इसी जगह से हीरो को देखती है और उसके बाद उसके सामने जाती है। तो ये सीन भी आपने जरूर मूवी में देखा होगा। और उस तरह इसको बताएं तो ये राजा का बालकनी हुआ करता था, उसमें राजा और उसमें रानी रहा करते थे और यहाँ पे उनके सैनिकगण बंदूक भाला लेके खड़ा रहा करते थे और यहाँ पे उनके दिए और मसाले जलाया जाता था। तो चलिए और भी चीज़ें देखेंगे, उसके लिए आगे चलते हैं और भी देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वही जगह है जब हीरो हीरोइन को यहाँ से चोरी छुप के डराने के लिए वो लोग ऊपर आते थे और ढूंढते थे। तो यह जगह तो आपने पहचानते ही होंगे। तो चलिए अब आगे चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। ये भी मूवी से संबंधित है और उस तरह बताएं तो इसका इस्तेमाल भी सैनिकों को खड़े रहने के लिए किया जाता था। जो भालेगढ़ सैनिक होते थे वो यहाँ पे खड़े रहते थे और जो बंदूकधारी होते थे वो यहाँ से साफ बाहर की तरफ पूरा पोर्शन ये खड़े रहते थे और यहाँ से उनको बाहर की चीज़ें प्रॉपर वो देख सकते थे। तो चलिए अब और भी चीज़ें हैं वो हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। आगे तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से राजा का अंडरग्राउंड रास्ता था जिसको सुरंग कहा जाता है। यहीं से राजा होकर के महल से बाहर चले जाते थे जब उनको आभास होता था कि किले पे आक्रमण वगैरह हो रहा है। तो ये वही सुरंग है। अभी इसमें पानी भरा है, हम नहीं जा सकते। तो चलिए अब आगे चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों ये हम सबसे ऊपर के पोर्शन में आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने लायक। तो चलिए अब हम और भी आगे की तरफ चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद हम आपको कच्ची घाटी का वादा किए थे जहाँ से स्त्री वापस अपने घर की ओर चली जाती है और उसका पार्ट 3 आने का इंतज़ार है। तो आइए अब हम कच्ची घाटी की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले और भी छोटी बहुत चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये महल का सफ़र यहीं तक था। अब हम आपको लेके चलेंगे नीचे जहाँ पे राजा रानी महल है और भी कच्ची घाटियाँ वगैरह हैं। तो वो जगह हम लेके चलेंगे। उससे पहले जान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर तक की है और चौड़ाई 1 किलोमीटर तक की है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे साइड का पोर्शन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम चल रहे हैं आपको राजा रानी महल लेकर। चलिए आगे बढ़ें। तो आइए दोस्तों अब हम आ चुके हैं राजा रानी महल में। तो आइए यहाँ पे जानेंगे कि कौन सी सीन कहाँ शूटिंग हुई थी और क्या क्या चीज़ यहाँ पे कौन से राजा रहते थे, रानी जाते थे। तो आइए ये हमारे साथ हैं। आपका नाम? ये मेरा आत्म सिंह गोली और मैं रानी राजा जो मेल है उसका चौकीदार में BTC। तो यहाँ पे शूटिंग के दौरान हुआ था, आप बता सकते हैं? जी यहाँ पे गाना स्टार्ट हुआ है। वन का भी हुआ है, 2 का भी हुआ है। अच्छा, जो स्टोरी शुरू होती है वो जी जी बिल्कुल ठीक है। तो आइए दोस्तों, तो ये देखिए ये वहाँ का सीन है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आइए और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं।
तो दोस्तों ये जगह तो आप पहचानते ही होंगे, जैसा कि हमारे हीरो राजकुमार राव जी यहीं बैठे थे और यहीं पे श्री जी ने उनकी उंगली को जो है वो कट किया था, आप देख सकते हैं। और वो जो गाना का शूटिंग हुआ था वो इसी जगह हुआ था और ये व्यक्ति इसी जगह बैठ के वो शूटिंग को किए थे। तो आइए आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका नज़ारा देखिए, फिर आगे चलते हैं। जो हमारे राजकुमार राव जी रहते हैं वो सपने में यहाँ पे रहते हैं और जो हमारी श्रद्धा कपूर जी जो हीरोइन जी हैं वो जस्ट ऊपर साइड में रहती हैं और वहाँ से दोनों का यही से होता है और वहाँ से वो गायब हो जाती हैं और फिर आ जाती हैं। तो वो यही सीन है जहाँ पे वो गाने का शूटिंग हम सभी ने किया था। तो आइए अब इसके बारे में चलेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों इस किले के बारे में और भी चीज़ जानेंगे। और यहाँ पे ये जो सारे सामान यहाँ रखे हुए हैं, ये सारे सामान जो है खुदाई के दौरान मिले हुए थे, जो कि यहाँ पे संभाल करके बहुत अच्छे से रखा गया है। तो चलिए अभी हम और भी चीज़ें देखेंगे, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो द्वापर युग के समय के एक राजा थे शिशुपाल जी, उन्होंने करवाई थी। तो ये है उनका महल और इसी में भी स्त्री 2 की शूटिंग हुई थी, स्त्री फर्स्ट की हुई थी और स्त्री 3 की भी बहुत जल्द होने वाली है। चलिए अभी हम और भी चीज़ें देखेंगे, तो इसके लिए आगे चलते हैं और गांव के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की जो कहानियाँ बनाई गई हैं वो सही है या फिर गलत है या फिर अफवाह है, ये भी चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों ये जो था ये रूम, ये बताया जाता था कि राजा जब थे तो उनका ये किचन हुआ करता था जहाँ पे उनका खाने पीने की सारी चीज़ें बनाई जाती थी और राजा तक जो दास दासियाँ होते थे वो लेके जाया करते थे और राजा रानी को दिया करते थे। तो और ये जो था दोस्तों ये बारादरी इसको कह सकते हैं, ये जो है इसको बालकनी कहते हैं। और यहाँ पे तरह तरह की मसाले रात में जलाई जाती थी जो कि महल को काफ़ी अच्छे से प्रकाशित वगैरह करती थी। और यहाँ पे उनके मंत्री मंडल वगैरह, मतलब ये टोटल पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, ये 3 फ्लोर का फ्लोर है। आप देख सकते हैं ऊपर में भी और नीचे में भी राजा का कमरा हुआ करता था और राजा इसमें आया करते थे और अपना हर एक चीज़ यहीं से अपना फैसला वगैरह जो भी आदेश दिया करते थे। तो आइए आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों ये है राजा का कमरा। पहले यहाँ पे गेट लगा था बट इसको कुछ बहुत पुराना होने की वजह से इसका गेट निकाल दिया गया। यह राजा का पर्सनल कमरा था, इसमें चारों तरफ से हवा और प्रकाश की व्यवस्था थी। बट अभी इसको बारिश के पानी इसका अंदर आने लगा तो इसको ढक दिया गया। तो आइए देखते हैं, ये राजा का कमरा था और यहाँ पे उनके मंत्री वगैरह अगल बगल ऊपर नीचे रहते थे। और कुछ राजा का एक ये जो मेन कक्ष होता है जिसमें राजा विश्राम करते हैं वो यही था। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर उनके बगल में वो मंत्री वगैरह का कक्ष है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे रानी का महल में, तो वहाँ की चीज़ें भी आपको मेंशन करेंगे। तो आप एक बार घूम लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे मिलते हैं। दोस्तों आपने राजा का कमरा देख लिया, मंत्रियों का देख लिया और ऊपर जो उनके मंत्रीगढ़ वगैरह होते थे ऊपर उनके लिए एक कक्ष बनाया गया है जो कि 3 मंजिला में, इसमें मतलब टोटल मेल लोग रहा करते थे उस समय द्वापर युग के समय में। तो आइए अब आगे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे रानी महल के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये वही जगह है जब शोभा कपूर और राजकुमार राव यहाँ बैठे रहते हैं और लकड़ी का कुछ माप वगैरह का सीन होता है इस प्रकार का और ये इसको पार्क की तरह सजा दिया जाता है। तो ये वही जगह है, आप देख सकते हैं। तो एक बार इस पर फोकस डाल देते हैं, फिर आगे चलते हैं।
तो दोस्तों ये है रानी महल, यहाँ से शुरुआत होती है रानी महल की। है तो आगे से गेट, लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं से जाया करते थे, राजा रानी वगैरह। तो आप देख सकते हैं ये रानी का महल है, जो कि काफ़ी बड़ा है, और इसमें टोटल रानियाँ, जो राजा की रानियाँ थी, दास दासियाँ थी, वो सारी इसमें रहा करती थी। अभी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर काफ़ी मात्रा में चमगादड़ हैं। तो हम आपको और भी साइड से थोड़ा सा दिखाते हुए लेके अब कच्ची घाटी की ओर चलेंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रानी का महल हुआ करता था, और अंदर जो रूम है वो रानी का महल है, बट अंदर काफ़ी मात्रा में चमगादड़ वगैरह ज़्यादा है। तो हम आपको यही से बता देते हैं, यहाँ पे उनकी मसाले वगैरह जला करती थी, और उनकी जो दास दासियाँ हैं और उनकी जो सैनिक होती थी, महिला सैनिक होती थी उस समय में, वो यहाँ पे अपना तलवार भरा लेके खड़ा रहा करती थी। तो आप देख सकते हैं, और यहीं से राजा आते थे जाते थे, और भी काफ़ी सारा जो सामान वगैरह उनका जो मीटिंग वगैरह होता था वो स्थान पे हम आपको लेके चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वही जगह है जब राजा यहाँ पे बैठते थे, उनकी रानियाँ वगैरह बैठती थी, और यहाँ पे उनकी सभा लगाई जाती थी। यहीं से सारा संदेश वगैरह सुनाया जाता था, जो कि उस समय में इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए अब आगे चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। अब हम चलेंगे कच्ची घाटी की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। दोस्तों मूवी की शूटिंग शुरू होती है यहाँ से, जब यहाँ पे हमारे हीरो राजकुमार राव जी बैठे रहते हैं और वो सिलाई करते रहते हैं। तो वो यही सीन है, और वहाँ पे वो चारपाई डाल के सोए रहते हैं। आप वो चीज़ भी एक बार देख सकते हैं। तो ये थी ये सारी चीज़ें। वैसे तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर राजाओं के समय में एक किले से दूसरे किले में जाने के लिए ये रास्ता हुआ करता था। लेकिन शूटिंग के दौरान हम आपको बताएं तो यहाँ पे राजकुमार जजाव जी अपना कपड़ा सिलने का काम किया करते थे, और वहाँ पे माप वगैरह देने का श्रद्धा कपूर जी गई थी। आप मूवी अगर फर्स्ट सेकेंड दोनों देखे होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम चलेंगे कच्ची घाटी की तरफ और भी कुछ नज़ारा देखेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पे स्त्री जी का जो है मूर्ति खड़ा रहता है, और यहीं से जो है वो अपने बालों से जो फाइट करती है, वो इसी जगह का सीन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तरह तरह के अपना मेला लगाया जाता था उस समय, जब ये पिक्चर के दौरान। अब ये सीन देख सकते हैं। तो आइए हम नीचे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहीं से वो श्रद्धा कपूर जी अपने बालों से फाइट जो की थी, वो यही स्थान है। और यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति रहती है जो गिर जाती है। तो आइए चलते हैं। और वो जो मेला लगा था, हम बता दें आपको, वो मेला जो था वो यहीं पे उसका डेकोरेशन यानी व्यवस्था की गई थी। आप ये स्थान भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे आपको कच्ची घाटी की ओर लेके, और आपको एक गली दिखाएंगे जहाँ पे उनको वो सरकटा जो है उठा के लेके जाता है, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। ये वही से कलश से यात्रा लेके और लेडीज़ लोग जो हैं वो कुएं की तरफ जाती थी। और ये जो यहाँ पे दीवारों पे ये जो लिखा हुआ है, यह स्त्री मूवी के दौरान ही लिखा गया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ से कलश यात्रा लेके वो वहाँ चली गई थी। तो अब हम आपको बात कराते हैं चंदेरी के जो निवासी हैं, मूल रूप से जो यहाँ पे इनका बचपन गुजरा हुआ है। तो इनसे जानते हैं कि क्या चंदेरी के बारे में जो कहानियाँ हम सुन रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, उसमें दिखाया जाता है कि काल्पनिक है। तो आइए हम जानते हैं क्या वो रियल में काल्पनिक है या नहीं है। तो आप बताइए, ये जो स्त्री मूवी वगैरह बनी है, ये क्या सच्ची घटनाओं पे बनी है या फिर अफवाह फैलाई गई है? नहीं, अखबार नहीं है, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित बनी हुई है। जी, हमने खुद ऐसा यहाँ पे हुआ था जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं खड़ी घाटी की तरफ, और वहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और भी चीज़ें वही बताएंगे।
दोस्तों ये वही सीन है जब फिल्म का आखिरी छोर चलता है और श्रद्धा कपूर जी और हमारे राजकुमार राव हीरो जी यहाँ बैठे रहते हैं और यहाँ से बस आती है और श्रद्धा कपूर जी यहाँ से चली जाती है। तो ये वही सीन है, इसको कड़ी घाटी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, पहले आप उसको पूरे चारों तरफ से देख लेते हैं। दोस्तों जब मांडू के राजा गयासुद्दीन जब यहाँ आने वाले थे तो जमान खान करके उनके जो यहाँ के वो थे, उन्होंने रातों रात इस पहाड़ को कटवा करके रास्ता बनवाया था और इसमें लाखों सैनिक जो थे वो शहीद हो गए थे। तो ये वही रास्ता है और ज़्यादातर तो ये फेमस हुआ स्त्री की वजह से, आप जानते ही होंगे। जैसा कि हमने दिखाया था, हमारे हीरो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर जी यहीं से विदा लेते हैं। तो आइए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग लेकर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।